सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी दादाजी गुरु जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सभी भगत भाइयों बहनों को सत साहिब और जगत वाले भाइयों बहनों को राम राम और नमस्कार। भगत भाइयों, मैं वीरेंद्र महतो झारखंड से गिरिडीह जिले के रहने वाले। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815 9699470815। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व पुस्तक है। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के बरवाला कांड के सभी केसों का जजमेंट दिया गया है। इसमें पवन ठग, संजय ठग, उसका भी काला चिट्ठा दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 51 गुंडों का पूरा काला चिट्ठा दिया गया है। तो भगत भाइयों, मैं बता देना चाहता हूँ, ये जितने भी नाम दीक्षा केंद्र, आश्रम 15, 16, 17 तारीख को जो और भंडारा है, तो भगत भाइयों मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ वहाँ पर जाते हो तो आपको संत रामपाल जी महाराज के दर्शन होते हैं, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मिलते हैं, संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग करते हैं, नहीं करते हैं, तो फिर वहाँ पर किस लिए जाते हो? जबकि गुरुजी सत्संगों में बता चुके हैं कि आपका गुरु बरवाला की गली में मिल जाए, वहीं आपके लिए अमर धाम बन जाता है। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडों ने आज तक 11 साल बावजूद भी एक दिन भी ये लोगों ने पैरोल नहीं लेने दिया। तो भगत भाइयों, आप किस मकसद से, किस आशा कर वो फर्जी आश्रम में जाते हो? भगत भाइयों, आपको धोखे महीने में पहले होते थे, नहीं होते थे, तो इस बार समागम 2 बार क्यों हुए? तो भगत भाइयों, ये सिर्फ आपको धोखे में किस तरह से रखा जाए और संत रामपाल जी महाराज के नाम से किस तरह से ठगा जाए, ये आपके भ्रमित करके किस तरह से जाल में फंसाए रखने के लिए और किस तरह से लूटें इसको। तो भगत भाइयों, जितने भी नाम दीक्षा केंद्र खुले हैं, हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में, हर एक जिले में, ये ठेकेदार हैं, ठेकेदार कंपनी। इनका जो मेन कंपनी है वो हरियाणा का है, वो धनानादाम यानी कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट। तो भगत भाइयों, ये ठेकेदार हैं। हर एक स्टेट में जो नाम दिशा केंद्र खुले हैं, हर एक जिले में, ये ठेकेदार हैं। ये ठेकेदार जिस तरह से यानी कि भक्तों को किस तरह से पैसे कलेक्ट करना है, किस तरह से ठगना है, ये ठग के ये लोग हरियाणा वाले को देते हैं आधा हिस्सा, और आधा हिस्सा में से फिर झारखंड के जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है उनको देते हैं ये लोग, और जो 25% जो बचता है वो नामदान सेंटर वाला रखता है, संचालक, नामदान संचालक रखता है। तो भगत भाइयों,
पूरी सच्चाई जानिए, ये अफवाहों के चक्कर में मत पड़िए। और गुरुजी क्या बोलते हैं सत्संगों में, जब तक आप तर्क वितर्क नहीं करोगे, भगत 7 जन्म तक नहीं बन पाओगे। तो भगत भाइयों, गुरुजी के सत्संगों के माध्यम से आप कुछ भी हो, सच्चाई को तर्क वितर्क कीजिए, उनको अपने दिमाग से सोचिए, उसके बाद को निर्णय लीजिए। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को आज 10 साल से ऊपर हो गया, उसके बावजूद भी एक दिन का भी पैरोल ये लोगों ने नहीं लेने दिया। क्यों नहीं लेने दिया? हाँ? और कब तक आएंगे संत रामपाल जी महाराज? ये लोग नहीं चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज बाहर निकले, इसीलिए आपको धोखे में रखने के लिए तरह तरह के ड्रामे करते रहते हैं ये लोग, हमेशा कुछ ना कुछ नया प्रोग्राम करते रहते हैं। तो भगत भाइयों, मैं बताने वाला था बरवाला कांड में दर्ज FIR 429/2014 में संत रामपाल जी महाराज को मरते दम तक आजीवन कारावास। पेज नंबर है 167। विचार करने योग्य बात, पाठकगण को इस बिंदु पर विचार करना होगा कि संत रामपाल जी महाराज खुद न्यायालय के समक्ष नहीं जाना चाहते थे। क्या वे कानून को अपने हाथ में लेने का समर्थक थे? क्या उनके कथनी करनी में अंतर होते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे न्यायालय में स्वयं जाना चाहते थे। भगत भाई यहाँ पे ध्यान से सुनो, संत रामपाल जी महाराज खुद न्यायालय में यानी कोर्ट में जाना चाहते थे। उन्हें राष्ट्रीय समाज सेवा समिति या यूं कहें मैनेजमेंट न्यायालय में नहीं जाने देती थी, यानी कि उन्हें रोक रखे थे। हरगिज संत रामपाल जी महाराज कानून को अपने हाथ में नहीं लिया और ना ही इसके लिए कभी सोचे। हरगिज उनके कथनी करनी में कोई अंतर नहीं थी। वे सदा सत्संगों के माध्यम से ज्ञान दिया करते थे कि उनके हर एक आदेश को मानना उचित नहीं है। वे अपने उसी आदेश को मानने के लिए ज्ञान देते थे जो उनके वचनों से मेल खाते हों। इस तरह उनका कथनी व करनी दोनों एक समान थे। वे न्यायालय में उपस्थित होने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के नजरों से बचकर चोरी छिपे दिनांक 5/11/2014 को पंचकुला पहुंचे थे और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के द्वारा रास्ते में जबरदस्ती पकड़कर आश्रम में वापस लाए गए थे और नजर बंद कर दिए गए थे। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज किसी भी तरह से चोरी छिपे आश्रम से छुपकर निकलकर वो जा रहे थे न्यायालय में, कोर्ट में। तो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले गुंडों ने उनको हाईजैक कर लिया, वहां पे पंचकुला पे जाते जाते पकड़ के लेके आ गया। यानी कि उनको ये कनपट्टी में बंदूक तान के रखा था कि चलो वापिस चलो। उनको कोर्ट में ये लोगों ने, गुंडों ने, मैनेजमेंट वालों ने नहीं जाने दिया। उनको बंधक बना के नजरबंद करके आश्रम में ला के रख दिया 5/11/2014 को। जब गुरुजी गिरफ्तार हुए, पुलिस कस्टडी में आए तो प्रिंट मीडिया के समक्ष उनके पूछने पर सारी बातें बताए कि वे पंचकुला से वापस पकड़कर मुझे लाए। मैं तो न्यायालय जाना चाहता था, लेकिन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग इसके विपरीत थे। यानी कि प्रिंट मीडिया यानी अखबार का कटिंग में मेरे पास भी है भगत भाइयों, उसमें लिखा गया है, उसमें साफ साफ संत रामपाल जी महाराज ने बयान दिया है। लेकिन देखो, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वाले जब पहले के केसों में संत रामपाल जी महाराज को रिहाई हुआ है, जमानत मिला है, तो वो वाला सोशल मीडिया में ये लोग वायरल करते हैं तो वो सही मानते हैं सब लोग। लेकिन वही प्रिंट मीडिया यानी अखबारों में कटिंग दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का बयान देखो किस तरह से बोल रहे हैं, मैं छुपा रहा इसलिए मैं बच गया, नहीं तो मुझे भी जान से मार देते थे। और सारा बरवाला कांड, ये बलजीत और राम कुमार ढाका, ये सबका नाम लेके प्रिंट मीडिया में अखबारों में बोला है उन्होंने, तो वो वाला ये लोग नहीं मानते हैं। तो भगत भाइयों, ये सिर्फ आपको सच्चाई को बताने से ये लोग
डरते हैं, ताकि ये लोग का जो आमदनी होता है, इनका जो बिजनेस चल रहा है, धंधा हो रहा है जो आपके पैसे से, वो बंद हो जाएगा। इसके लिए आपको सच्चाई नहीं बताते ये लोग। और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान का सहारा लेकर ये लोग सिर्फ आपको लूटने के लिए भक्ति का बहाना करके गुमराह करते रहते हैं। लेकिन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग इसके विपरीत थे। गुरुजी के बयान को पुलिस ने उनके मौजी शिष्य राम कुमार ढाका, पुरुषोत्तम आदि के समझ रखा, तो वे लोग अपना बयान किए कि रामपाल झूठ बोल रहा है। वह खुद न्यायालय के समक्ष नहीं जाना चाहता था। हरगिज वह दिनांक 5/11/2014 को पंचकुला नहीं गया था। इधर और न ही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट ने उसे पंचकुला से पकड़कर आश्रम वापस लाया था। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जो बोल रहे हैं, वो ये लोगों ने उल्टा वहां पे कोर्ट में क्या बयान दिया कि हम लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को पंचकुला से हजे करके नहीं लाया था, वो नहीं जा रहे थे कोर्ट में, ऐसा ये लोगों ने झूठ बोल दिया। वह अपने, बल्कि रामपाल झूठ बोल रहा है ऐसा बोल दिया वो लोगों ने। वह अपने बचने के लिए ऐसा झूठ बोल रहा है। आप पाठकगण, आप खुद निर्णय करो कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं कि उनके मौजी शिष्यों ने झूठ बोला। प्रमाण स्वरूप गुरु जी का दिया हुआ बयान, इन लोगों का दिया गया बयान अखबार में निकले थे, उसका कटिंग यहाँ दर्ज की जाती है, जिससे आप देख पढ़ लें। यानी कि भगत भाइयों, मैं दिखा देता हूँ ये किस तरह से मीडिया, देखिए देखिए किस तरह से मेरी हर बात सही है, मैं झूठ नहीं बोलता। तो भगत भाइयों, ये सिर्फ राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडे सच्चाई आपसे छुपाते हैं, ताकि आपको सच्चाई पता ना चल सके। बरवाला कांड करने में यही लोगों ने काले कमांडो बनाए, यही लोगों ने हमला किया, यही लोगों ने 5 महिला 1 बच्चे को हत्या किया, और यही लोगों ने सब चीज मतलब उपस्थित मौजूद करवाया, कोर्ट में अदालत में जाकर हर चीज उपलब्ध करवाया। उसके बावजूद भी ये लोगों ने क्या बयान दे दिया कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश से हम लोगों ने हत्या किया है। और वो भी कब तक, जब संत रामपाल जी महाराज के ही परिवार वाले, उनके 2 बेटे 2 बेटियां, यानी कि उनका जो छोटा भाई है महेंद्र भगोड़ा, उनका भतीजा, ये लोगों ने गवाही दिया, तब मतलब वो कोर्ट न्यायालय में स्वीकार हुआ। ऐसा नहीं हुआ। यही गुरु जी के मौजी शिष्य पुरुषोत्तम, यानी कि पुरुषोत्तम सैनी, जो कुरुक्षेत्र आश्रम में संत रामपाल जी महाराज के नाम से आश्रम चला रहा है, लाखों भक्तगण वहां जाते हैं, मगर कोई भी इनसे सवाल नहीं करता कि आप झूठ बोल रहे थे, या संत रामपाल जी महाराज इनके सवाल नहीं करता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, या संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी हम भगतगण को ये सवाल ऐसे आश्रम चलाने वाले और धर्म को धंधा बनाने वालों से करनी चाहिए, जो अपने गुरु जी को झूठ बोलने का सिला दे सकता है, तो वे भक्तों को कितने सत्य मार्ग पर ले जाएगा, आप खुद सोच सकते हैं। ऐसे लोगों का विरोध करना हमारा कर्तव्य होता है। यानी कि भगत भाइयों, हम लोग जो सोशल मीडिया में जो आप लोग को बता रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं, ये जो पुस्तक बनी है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र इस पुस्तक, इसमें जो भी कोर्ट का जजमेंट आया है वो हम आपको बता रहे हैं, फैला रहे हैं, या फिर सच्चाई जानकारी भिजवा रहे हैं कैसे भी करके सोशल मीडिया के माध्यम से। तो भगत भाइयों, आपको भी ये आश्रमों से, ये नाम दिशा केंद्रों से सवाल करना चाहिए कि आप ये संत रामपाल जी महाराज को किसने फंसाया है, किसने उम्र कैद का सजा करवाया,
5 महिला एक बच्चे का हत्या किसने करवाया? सवाल करना चाहिए, लेकिन आप सवाल कहाँ करते हो? आपको तो फिक्र है कि भाई मंत्र हमको कैसे मिलेगा, मंत्र हम कैसे जाप करेंगे, कब मिलेगा सारनाम। लेकिन भगत भाइयों, सारनाम के चक्कर में यही तो खेल है, मंत्रों का ही तो खेल है ये लोग का। चोरी करके ये लोगों ने फर्जी तरीके से डीवीडी बना लिया है, और डीवीडी बनाने के साथ साथ में अपना दुकान खोल दिया है, और संत रामपाल जी महाराज को अलग कर दिया है। तो भगत भाइयों, आपको मंत्रों से मतलब नहीं है, आपको गुरुजी से मतलब होना चाहिए। क्योंकि आप तो बड़े बड़े आश्रमों में जाते हो, वहाँ पे भंडारा करते हो, देसी घी का हलवा पूरी खाते हो, तो हलवा पूरी खाते हो, जरा गुरुजी के बारे में भी सोचो कि 10 सालों से जेल में किस तरह से रह रहे होंगे। हम जिसके वजह से हम वो बड़े बड़े आश्रमों में जा रहे हैं, उनके ना दर्शन हो रहे हैं, ना गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, ना गुरुजी के आशीर्वाद मिल रहे हैं मुझे, ना गुरुजी के सत्संग मतलब सुन रहे हैं हम मुँह से। तो फिर वहाँ पे किस लिए जाते हो? मरने के लिए जाते हो? हैं? ऐसे फर्जी आश्रमों में किस लिए जाते हो? मत जाओ ऐसे आश्रमों में। उससे अच्छा फिर घर पे ही भक्ति करो। तो भगत भाइयों, इसीलिए पूरी सच्चाई को जानो। ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक को मंगवाओ, और पूरी दुनिया को बताओ कि संत रामपाल जी महाराज को फंसाने वाले, उम्र कैद का सजा करवाने वाले यही मैनेजमेंट है। और यही लोगों ने फर्जी तरीके से संत रामपाल जी महाराज की आड़ में उनके ज्ञान को सहारा लेकर ये लोग अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। पूरे दुनिया को बताओ, क्योंकि ये जितने भी नाम दीक्षा केंद्र खुले हैं सब फर्जी हैं। कोई भी ट्रस्ट के माध्यम से, कोई भी संस्था के माध्यम से, या फिर कोई भी आश्रम, यानी अभी देखिए 11-11 आश्रम है, तो जितने भी पुस्तक मतलब छपता है, या फिर जितने भी सत्संगों में मिलावट कर दी है ये लोगों ने। भाई आप जाते हो सत्संग सुनने के लिए, तो सत्संग में हम गुरु जी को देखने जाते हैं ना, तो गुरु जी के बदले दूसरा कोई बोलता है। तो भगत भाई इनसे सवाल करो, पूछो कि क्यों आप ऐसा कर रहे हो, गुरु जी कब तक आएंगे? ये लोग नहीं चाहते हैं भगत भाइयों कि गुरु जी बाहर आए, ये लोग का मकसद यही है। इसीलिए ये ज्ञान अमृत का एवं षड्यंत्र का विश्व पुस्तक मंगवाइए, सच्चाई जानिए कि किस तरह से। क्योंकि हमेशा कभी भी संत रामपाल जी महाराज कभी भी बोले हैं सत्संगों में कि हमको कानून के अनुसार चलना है, कानून की मर्यादा को पालन करके चलना है। तो भगत भाइयों, जितने भी ये नाम दीक्षा केंद्र खुले हैं, ये कानूनी तरीके से नहीं चल रहे हैं, ये फर्जी तरीके से मिलावट, यानी घूस घूस देकर, पैसे खिलाकर सरकारों को, नेताओं को, मंत्रियों को, पुलिसों को, ये सबको पैसा खिलाते हैं, उसके बावजूद ये लोग चला रहे हैं, वो भी फर्जी तरीके से। कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है, कोई भी संस्था नहीं है, कोई भी ट्रस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है ये लोग का। वे भक्तों को कितने सत्य मार्ग पर ले जाएगा, आप खुद सोच सकते हैं। ऐसे लोगों का विरोध करना हमारा कर्तव्य बनता है। कोई भी गुरु जी के प्रति कर्म करना नहीं चाह रहा है, और बिना कर्म किए फल की प्राप्ति चाह रहा है। यानी कि भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज मंत्र दे रहे हैं, ठीक है, ये लोग डीवीडी द्वारा दिलवा रहे, लेकिन जो गुरु ने मंत्र दिया है, जो डीवीडी में बोल रहा है, वो गुरु को क्यों नहीं तलाश करते हो आप लोग? आप डीवीडी का सहारा क्यों ले रहे हो? हाँ, जब जिंदा गुरु हमारा जेल में है, जब धरती पे मौजूद है, तो हम उसी से नाम दीक्षा क्यों ना लें? ये डीवीडी में क्या रखा है? डीवीडी जब वो चालू करेगा तब हम नाम दीक्षा लेंगे ना। बताइए, अब जब वो बंद कर देगा तो मतलब गुरु जी का मतलब आवाज बंद। तो भगत भाइयों, ये फर्जीवाड़े का चक्कर में पीछे उसके चलना बंद करो, और गुरु जी कैसे बाहर निकलेंगे उनके बारे में विचार करो, सोचो, और जो भी होगा कानूनी तरीके से ठोस कदम उठाओ, ताकि किसी भी तरह से संत रामपाल जी महाराज बाहर निकले। क्योंकि भगत भाइयों, जितने भी ये आश्रम खुले हैं, ये सारे फर्जी तरीके से चला रहे हैं। भाई, संत रामपाल जी महाराज को 429/2014 और 430/2014, ये दोनों केसों में संत रामपाल जी महाराज को मरते दम तक आजीवन कारावास है। उसके बाद भी उसके साथ साथ में
428/2014 में उनको मतलब देशद्रोह का केस चला है। तो भगत भाइयों, देशद्रोह का केस चलने के बावजूद भी उनके नाम से एक भी फोटो का भी प्रचार नहीं हो सकता है। इतना बड़ा मामला है देशद्रोह का मामला, तो उसके नाम से ये सारे आश्रम कैसे चल रहे हैं? तो भगत भाइयों, ये जितने भी आश्रम चल रहे हैं ये संत रामपाल जी महाराज के नहीं है। यदि होते तो सरकार 1 मिनट में वसूल कर लेती, 1 मिनट में। इसीलिए भगत भाइयों, ये पुस्तक को मंगवाइए और पढ़िए ताकि सच्चाई आपको पता चल सके। ये नाम दीक्षा केंद्र वाले स्टेट कोऑर्डिनेटर, नामदार संचालक सिर्फ आपको धोखे में रखने के लिए, क्योंकि उसको फायदा हो रहा है ना। नाम दीक्षा केंद्र जो खोला है जगह जगह में, हर एक जिला में, इसलिए खोला है, उसको फायदा हो रहा है। क्योंकि वहां से वहां पे आप जो दान देते हो, जो भी देते हो, बक्से में डालते हो, ज्योत सेवा का, पाठ सेवा का, या फोटो लेते हो, पुस्तक लेते हो, कुछ भी लेते हो, उसको फायदा है। उसमें उसको कमीशन मिलता है, उसमें परसेंटेज मतलब बांटा गया उसको। वो पैसा क्या करता है, उसमें से आधा वो जैसे 100 रुपया हुआ, 100 रुपया हुआ, तो उसमें से एक मतलब का, यानी कि उनके पास 100 रुपया हुआ, एक मोटा मोटी, तो 100 रुपया हुआ, उसमें से 50 रुपया कौन ले लेगा? हरियाणा वाला। क्योंकि सारे कारोबार, सारे सिस्टम जो चल रहा है ये हरियाणा के तरफ से चल रहा है। तो हरियाणा वाला 50 रुपये लेके जाएगा, और फिर बाद में 50 रुपये उसके बाद बचेगा, तो 50 रुपये में से वो, यानी कि मैं तो झारखंड का हूँ, तो झारखंड में जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है, स्टेट कोऑर्डिनेटर तो है यहाँ का कोडरमा वाला है, तो कोडरमा वाला क्या करेगा, 25 रुपये ले लेगा। फिर 25 रुपये लेने के बाद फिर बचेगा कितना, 25 रुपया। तो 25 रुपया में वो क्या करेगा, 25 रुपये में अपना वो नामदान संचालक जो भी वहाँ पे जगह पे कुछ अपना बैनर वैनर लगाएगा, वो भी फर्जी। फर्जी कौन सा बैनर लगाता है ये लोग? गुरु जी का जो पहले का फोटो है वैसा फोटो, ताकि कोई भी भगत को शक ना हो सके कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे दिखते हैं। संत रामपाल जी महाराज की उम्र 74 वर्ष हो गए, 74 वर्ष। अब 74 वर्ष में सोचिए, वहाँ पे जो आपको फोटो दिखाते हैं, रंग बिरंगे फोटो दिखाते हैं, वो मतलब ये नवयुवक का फोटो दिखाते हैं गुरु जी के। तो बताइए, गुरु जी के फोटो ऐसे ही होना चाहिए? ऐसा ही फोटो इसलिए आपको वहाँ पे दिखाते हैं ताकि आपको, संत रामपाल जी महाराज जेल में गए हैं, ताको मतलब आपको कैदी की तरह ध्यान मतलब ना जाए, इसके लिए आपको गुमराह करने के लिए, यानी कि भ्रमित करने के लिए, मन ललचाने के लिए वहाँ पे झरना बनाते हैं ये लोग, तालाब बनाते हैं, नकली गाय बनाते हैं, नकली जो भी वहाँ पे गार्डन बनाते हैं, इसीलिए ताकि आपका ध्यान इसी में भंग रहे, गुरु जी के ऊपर ध्यान आपका जाए ही नहीं। इसके लिए ये लोग ड्रामा करते हैं, बीच बीच में बोले। और ये सब दिखाने के साथ साथ में उसका जो ये वहाँ पे बक्सा वो बना के रखता है ये लोग। जब प्रणाम स्थल जो जहाँ पे रखा है, ये लोगों ने बनाया है, वहाँ पे चप्पल रखा है, वहाँ पे जहाँ पे दंडवत करते हो, और बक्सा रखा है, वो बक्सा भरता भी है ना इसका, वहाँ बक्सा भरने के लिए भी बुलाते हैं आपको ना। इस ये लोगों का वहाँ पे बुलाने के लिए आपका मकसद क्या है? बक्सा भरे, और देह दान का जो तुम फॉर्म भरवाते हो, तो देह दान का फॉर्म भरवाए, और देह दान में जो जैसे कोई आदमी का मृत्यु हो गया, तो ये लोग सीधा सीधी बोलते हैं कि वो सतलोक चला गया, और वो सतलोक के बहाने उसका पोस्टमार्टम करवाते हैं। उसका जो शरीर का जो भी हिस्सा काम करता है तो उसको डोनेट करते हैं, किसी को मतलब डोनेट नहीं करते, ये लोग बेचते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले को बेचते हैं। और ये जो खून दान करवाते हैं आपसे, किस लिए? पैसा ऐंठते हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों से, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बेचते हैं ये लोग। इसीलिए ये लोग दान सेवा, ये सॉरी, देह दान सेवा, रक्तदान शिविर,
ये सब इसके लिए वहाँ पे ड्रामा दिखाते हैं कि हम देखिए कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। लेकिन भगत भाइयों, ये जो आप जो नाम निशा लिए हो, चाहे आपको यदि लाभ हो रहा है तो किसको देंगे? ये कौन, ये कहाँ स्टॉक करते हैं? कोई स्टॉक नहीं करते हैं भगत भाइयों, ये बेचते हैं और बेच के वो पैसा कमाते हैं। कमाने के साथ साथ अपना जो भी इनका जो बड़ा कारोबार बनाने के लिए ये फर्जी आश्रमों को किस तरह से डेवलप किया जाए वो आगे सोचते हैं। तो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कवि पुस्तक मंगवाइए, ताकि सच्चाई संत रामपाल जी महाराज को किसने फंसाया, किसने उम्र कैद का सजा करवाया, किसने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ गवाही दिया कोर्ट में, और मरते दम तक आजीवन कारावास किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, पूरा डिटेल ये पुस्तक में दिया गया है, वो भी सरल भाषा में भगत भाइयों। क्योंकि शशि भूषण सिंह जी के द्वारा ये पुस्तक में सरल भाषा में, यानी कि कोर्ट का भाषा जो होता है भगत भाइयों, सब लोग नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोर्ट का जो भी जजमेंट है वो इंग्लिश में है। तो इंग्लिश के साथ साथ इसमें ट्रांसलेट भी किया गया है। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाइए और धोखे में ना रहिए, धोखे में मत रहें। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि कोई भी कुछ भी चीज हो, तर्क वितर्क करो। हम भी यदि बोल रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज खुद बताते हैं सत्संगों में, हमारे बातों को भी विश्वास मत करो, जब तक आप प्रमाण ना देखो तब तक हमारे बातों को भी विश्वास मत करो। तो भगत भाइयों, प्रमाण देखकर ही कुछ भी काम करें या कोई भी निर्णय लें। और ये जितने भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडों के पीछे चलना बंद करें, और किस तरह से संत रामपाल जी महाराज बाहर निकले उसके बारे में अपना निर्णय करें, विचार करें। और बिंदुदास जी को सत्साहेब, ओम प्रकाश दास भगत जी को सत्साहेब, राजस्थान के रहने वाले हैं। और जितने भी भगत भाई बहन देख रहे हैं उनको भी सत्साहेब। और आज के लिए इतना ही। सत्साहेब, बंदी छोड़, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो।